और प्रत्यक्ष स्मृति का जोड़ रूप प्रतिविज्ञान है। इस बात को यहाँ पर कहा, उसी बात को यहाँ समझा रहे हैं। एक विशेष व्याख्या प्रारंभ हो रही है यहाँ पर। अनेकांत मत में ही वस्तु व्यवस्था संभव है, अनेकांत मत के शून्य बाहर वस्तु व्यवस्था बन नहीं सकती। और सत्य है कि जितने एकांतवादी हैं, चाहे उन्होंने उपचार में लेके आए हों फिर वस्तु व्यवस्था को, चाहे तिरोभाव आविर्भाव शब्द बोल के लाए हों, चाहे संतति लेके आए हों, सीधा क्यों नहीं कहते द्रव्य पर्यायात्मक वस्तु है। और जहाँ गुण पर्याय द्रव्य एक साथ होता है, हम वस्तु का वस्तु देखना चाहिए। आत्मा है ओ ज्ञानी, आत्मा है। और पहले हमें आत्मा को ज्ञानी देखना चाहिए। व्यतिकरण वस्तु व्यावृत्ति तो लक्षणम, लक्षण बनाइए। जीव का लक्षण चैतन्य और संसार अवस्था में शुद्धेय प्रमाण है। जीव शुद्धेय प्रमाण है, तो जितनी बड़ी आत्मा है, कितनी बड़ी आत्मा है, आत्मा का कोई आकार नहीं है। शुद्धेय प्रमाण, स्वतंत्र आत्मा का कोई आकार नहीं, इसलिए शुद्धेय प्रमाण कह रहे। आकार हो जाएगा अनर्थ हो जाएगा। बोलिए, आत्मा का आकार हो जाएगा तो अनर्थ हो जाएगा। आत्मा अनियत आकारी है, इसलिए अनियत पर्यायी है। आत्मा अनियत पर्यायी है, अनियत पर्यायी है, इसलिए एक समय में नियत पर्याय हो जाती है। अनियत पर्याय नहीं होगी तो प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अन्योन्या भाव, अत्यंत भाव बनेंगे ही नहीं। इसलिए मैं पारस बार बार कह रहा हूं तुम्हारे भोले जैसे पंडितों के लिए, कई बार मैं बेनाली से बोल चुका हूं, आप मात्र आकर के समझ लीजिए वस्तु स्वभाव को। यहां पर कई बार मैंने उनसे बोला, तो आपको बोध होना चाहिए आत्मा अनियत धर्मी है। अनियत धर्मी नहीं होगी, नियत धर्मी हो जाएगी तो गत्यांतर नहीं हो सकता, क्षेत्रांतर नहीं हो सकता, कालांतर नहीं हो सकता। अनियत धर्मी है, नाना पर्यापेक्षा। इसलिए अब आप कहो मेरे से प्रमाण दो इसका, अन्य धर्मी क्यों बोल रहे हैं आप। प्रश्न है, आप ही अभी रास्ते में बोरत में सब बातें ध्यान से सुनता आदमी की, और जो पर्याप्त फिट हो गई वो रहेगी। अब आपने अभी चलते चलते मार्ग में बोला कि हमने प्रवचन सार मूल पढ़ा, समझ में नहीं आया। बोला जब प्रकर्ष देशना पढ़ी तो समझ में आती है। ठीक, जो लोग त्यागी वृत्ति, महाराज जी, माता जी इस ग्रंथ को भी पढ़ रहे हैं, किसको, आत्ममीमांसा को, यहाँ भी पढ़ रहे हैं, यंत्रों के माध्यम से समझ लेते हैं, तो उनकी सूचना, भाई जो समझ में नहीं आता ये समझ में आ रहा है। बोले क्यों। अब आप अनियत स्वभावी आत्मा, तुमको कहीं शब्द नहीं मिलेगा, और मैं आपको देता हूं प्रमाण के साथ। अनियत स्वभावी आत्मा, अब कैसे अनियत स्वभावी आत्मा बनेगी। सत्ता सपयत्ता स विश्वरूपा, सत्ता सपयत्ता स विश्वरूपा। कैसा द्रव्य, विश्वरूप है। भंग उपाधवत्ता शपड़बक्खा, हवदी एक का, द्रव्य तो एक है, विश्वरूप है। विश्वरूप में क्या, अनियत रूप है, नियत पर्याय नहीं है। विश्वरूप बन नहीं सकती नियत पर्याय में, विश्वरूप है। ठीक है, मिट्टी के अंदर अनियतपना है, इसलिए नियत पर्याय हो जाती है उसकी। घट बनेगा, कपाल बनेगा, पुनः सामन हो जाएगा, पुनः बनेगा, ये सब बन सकते, अनियतपना नहीं होगा। इसलिए पारणामिक भाव, पारणामिक भाव, पारणाम भाव के दो अर्थ होते हैं, वर्णमंसु और अपणमन स्वभाव, पर रूप नहीं होता, इसलिए पारणामिक अपणमन स्वरूप है।
स्वरूप में प्रणमन करते, इसलिए प्राणायाम प्रणमन स्वरूप है। ठीक है। न सामान्यो देती न वेति व्यक्त मन्यवत, वित्वेद विशेषात् संयुक्तोद्यति दिशत। चाहिए तुम्हें आपकी मीमांसा? चाहिए? कोई बात नहीं, सुनते जाओ, पढ़ाएंगे आज अलग से पढ़ाएंगे। ठीक है। निसामान्यात्मेति, सुनिए ध्यान से। 25 साल बाद में आज मन में आया कि पढ़ूं। हाँ, निसामान्यात्मेति, देखो बोला मूल कारका पे आओगे उत्तर बाहर आएगा। न सामान्यात्म उदेति, सामान्य रूप से वस्तु उत्पन्न नहीं होती, न वेति न नाश को प्राप्त होती है। हा सामान्य रूप से न वस्तु उत्पन्न होती है न व्यय को प्राप्त होती है। व्यक्तम अन्वयात, अन्वय रूप से, अन्वय रूप से, समय कैसी है? अन्वय रूप है। वे उत्पत्ति विशेषात्य, और विशेषात्य यानी पर्याय दृष्टि से। अब कुंद कुंद को न्याय में देखिए, समुद्रभद्र को अध्यात्म में देखिए। और समुद्रभद्र का न्याय, कुंद कुंद का न्याय, दोनों का एक ही है। कहने की पद्धति अलग है। पूरा जो चल रहा है पंचाशत का प्रवचन साथ चल रहा है। हाँ, वित्वेति वित्वे वित्वे विति व्ययति उदयति, व्ययति उदयति, व्यय को उत्पन्न होता है और उत्पत्ति को उत्पन्न होता है। विशेषात्य, विशेष रूप से। सहा एक उदय त्रियोदय उदयादि सत, एक ही समय में उत्पाद ध्रुव से युक्त सत्य है। हे प्रभु, वो आपके ही दर्शन में है, अनंत देव, अन्य किसी के पास नहीं है। स्तुति भी हो गई। जगत में जितने प्रकाश के विषय होंगे ना, वे सब होंगे। कथम अनेकांत त्रयकस्मिन्, कथम किस प्रकार से, अनेकांत में एक पदार्थ की उत्पत्ति, त्रियात्मकस्मिन् संभवति, एक ही वस्तु की उत्पत्ति, एक ही में उत्पत्ति, एक में स्थिति, एक ही में ध्रुवत्व कैसे हो सकता है? चेत आहा, कहते हैं अयानंद सामान्यात्मनः द्रव रूपेण, सामान्यात्मा द्रव रूप से। ये इस पर अंडरलाइन करिए भाई बोले, ये सामान्यात्मा द्रव रूपेण है। ऐ महात्मा जी, तुम शून्यवादी सामान्य मानते हो, द्रव रूप में क्यों नहीं मानते हो? द्रव रूपेण नोदति, द्रव रूप से न उत्पन्न होता है, न नाश को उत्पन्न होता है, न उत्पद्यते, न वेति, न विनाश को प्राप्त होता, नाशति। कुतो, तो कैसा है? अन्वयात, अन्वयात सर्व पर्यायसु अनुगत, इस कारण ही प्रयत्न, सर्व पर्याय में अनुगत एक कारण से वर्तन करता है। व्यक्तम, इस प्रकार स्पष्ट, विशद, विशेषात, विशेष रूप से पर्याय रूपेण उत्पद्यते। लो आगे विषय। अब तुम्हारे पास विशेष है ही नहीं है, शब्द भी तो होना चाहिए। शब्दागम हमारे पास है, शब्द नहीं हमारे पास है। मालूम भाई क्या नाम है? संदीप मुमुक्षु। बिना आगम ज्ञान के, व्याकरण शास्त्र के, शब्द शास्त्र के वस्तु स्व का बोध नहीं हो सकता। विशेष पर्याय, उपहास भी आगम का बंद का हेतु है। विशेष पर्याय, इसलिए सभा में अचानक बोलना भी संकट का कारण बन जाता है। इसलिए विशेषात, अरे बेटा तुमको सीखना पड़ेगा। विशेषात पर्याय रूपेण
उत्पद्यते विशेष पर्याय रूप से उत्पन्न होता है, विनाश को प्राप्त होता है। तब अब देखो मूल श्लोक में देखो तब कहाँ लिखा है, बोलिए पंडित, मूल श्लोक में देखिए तब कहाँ लिखा है। तब अर्हता कहाँ लिखा है, बोलिए। सातौ ते पूज्यों के लिए बहुवचन का प्रयोग होता है, इसलिए हे अरहंत देव आपके मत में ही ये संभव है, एकांतवादियों के मत में संभव नहीं है। ऐसे अर्थ निकालना पड़ता है। तो अर्थात सह युगपद एकस्मिन् त्रस्मिन् एकस्मिन् वस्तुनि त्रियात्मक एक वस्तु में उदयति सत उत्पाद सत उदय रूप से सत उत्पाद विनाश स्थिति आदि सतो विरोधा अभावात, इसमें किसी प्रकार का विरोध नहीं है। उत्पाद सत और सद्रव्य लक्षणम, ऐसा जानना।